गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम नेस्टेड इफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेस्टेड इसका नाम है नेस्टेड इफ। ठीक है, पहले हम देखिए यहाँ पे इफ पढ़ चुके थे, इफ फार्मूला। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेस्टेड इफ के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना है कि सर नेस्टेड होता क्या है, समझ रहे हैं। तो देखिए, नेस्टेड का मतलब होता है किसी के अंदर रहना। जैसे हम बोल दें कि ये एक सर्कल है और इसी सर्कल के अंदर एक सर्कल और बना है, तो क्या हुआ, इस सर्कल के अंदर ये सर्कल है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये नेस्टेड सर्कल है। ये सर्कल फिर बना है तो ये किसका नेस्टेड है, इसका नेस्टेड है, मतलब एक उसके अंदर। तो मतलब नेस्टेड सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से सर्कल के अंदर सर्कल होते जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड सर्कल। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ईफ लगाते हैं, ईफ फार्मूला पढ़ाए हुए, अगर हम ईफ लगाते हैं और ईफ के अंदर फिर ईफ स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो रहा है ना, नेस्टेड इफ नहीं हो रहा है, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ आज क्लास है। समझ में आया। तो देखिए, सबसे पहले हम सर इफ वाला क्या होता है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तभी हम नेस्टेड इफ पे चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए और इसको सारे को हटा देते हैं। यहाँ पे इफ का पहले सिंटेक्स बताइए क्या होता है। और आप लोगों को, अगर आप इसके इफ के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले पिछले क्लास का वीडियो देखिए, क्लास नंबर 10 है एक्सेल का, वो वीडियो देखिएगा तो इफ क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। तभी ये वीडियो देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ इफ करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इफ के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर होता है इस तरह से, समझ रहे। तो पहला पैरामीटर में क्या डाला जाता है, तो पहला पैरामीटर में सर कंडीशन डाला जाता है। और कंडीशन दूसरा पैरामीटर में होता है क्या, कंडीशन अगर जो ट्रू रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रू रिजल्ट आता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरा क्या होता है, फॉल्स रिजल्ट आता है। और ये कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, अगर जो ट्रू होगा तो ट्रू रिजल्ट, अगर फॉल्स होगा तो मेरा फॉल्स। तो यही 3 पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर और 3 पैरामीटर। ठीक है, कोई पूछेगा कि बताइए इफ सिंटेक्स में कितने पैरामीटर होते थे, क्या बोलिएगा, 3 पैरामीटर होते। ठीक है, पहला पैरामीटर में क्या रहता है, कंडीशन रहता है। सेकंड पैरामीटर में क्या रहता है, ट्रू रिजल्ट जो दिखाना है। थर्ड पैरामीटर में क्या रहता है, फॉल्स रिजल्ट जो दिखाना चाहते हैं वो फॉल्स रिजल्ट में लिखिए। ठीक है, तो ये पिछले क्लास बताए थे, आप लोगों को सब जानते हैं। आज हम पढ़ते हैं इफ के अंदर ही क्या होता है, एक नेस्टेड इफ होता है। तो देखिए, नेस्टेड इफ का सिंटेक्स लिखते हैं, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का सिंटेक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पहले इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे इफ लगाएंगे, समझ रहे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और पहले जैसे देखिए ये है एकदम वही लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे ब्लैक कलर से ले लेते हैं, कंडीशन, कंडीशन लिए, ध्यान से देखिए, आवाज नहीं आप लोग। और यहाँ पे कॉमा दिए और यहाँ पे क्या देंगे, अगर कंडीशन ये मेरा क्या होता है, ट्रू होता है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ट्रू रिजल्ट। बात को ध्यान से देखिए, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या देंगे, फॉल्स रिजल्ट। और ये ब्रैकेट क्लोज। लेकिन क्या करते हैं कि सर इसके अंदर एक कंडीशन और लगाना है, तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज किया जाता है इसको, और इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए। और यहाँ पे फॉल्स के जगह पे हम प्रिंट नहीं करवाएंगे कुछ, हम एक कंडीशन क्या करेंगे, और चेक करेंगे, एक कंडीशन क्या करेंगे, और चेक करेंगे। तो यहाँ पे इफ लिख दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, समझे। फिर यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन स्टार्ट होगा,
और कंडीशन अगर जो ट्रू होता है तो क्या होगा, ट्रू रिजल्ट। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट। समझे। लेकिन आपको लगा कि नहीं सर हमको कंडीशन फॉल्स रिजल्ट नहीं प्रिंट करवाना, हमको एक और कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, फॉल्स रिजल्ट की जगह पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक और कंडीशन इफ लगा दीजिएगा। तो इसी तरह से इफ जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, कंडीशन। और अगर कंडीशन ये ट्रू होता है तो क्या आएगा, ट्रू रिजल्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या आएगा, फॉल्स रिजल्ट। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि सर हमको तीन ही कंडीशन लगाना है, तो लास्ट में फॉल्स रिजल्ट लिखाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर एक कंडीशन और बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर इरेज करिए और यहाँ पे क्या करिए, एक कंडीशन और ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे इफ लगा देंगे, फॉल्स की जगह पे ही लगेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन। और कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू रिजल्ट। और अगर कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स रिजल्ट। क्या और कंडीशन लगाना है, नहीं लगाना है तो फॉल्स रिजल्ट लिखा दीजिए। अगर जो लगाना है तो यहाँ पे फिर से इफ लगेगा। इसी तरह से क्या हुआ, ये चलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने ब्रैकेट ओपन किए, इस ब्रैकेट के लिए क्लोज किए, इस ब्रैकेट के लिए हम ये क्लोज करते हैं, और इस ब्रैकेट के लिए हम ब्लैक वाला क्लोज कर देते हैं, और इस ब्रैकेट के लिए इससे क्लोज कर देते हैं। तो जितना ब्रैकेट ओपन होगा उतना लास्ट में क्या होगा, क्लोज होगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए इतना एक इफ है कि नहीं है, इतना इफ है एक पहला। और देखिए यहाँ पे फिर से ये दूसरा इफ, तो ये देखिए इसका ब्रैकेट कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, ये दूसरा हुआ। फिर ये तीसरा का यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया ब्लैक वाला तक। और यहाँ पे ये लास्ट वाला यहाँ। तो देखिए तो इस इफ के अंदर ये वाला इफ है कि नहीं है, और इस इफ के अंदर ये वाला इफ है, और इस इफ के अंदर ये वाला। इसी तरह से जितना लगाते जाएंगे इफ उसके अंदर जाते जाएगा। तो नहीं हो रहा है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। तो इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। क्या सर इसमें कितने पैरामीटर होते हैं कोई बता सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा, कंडीशन पे निर्भर करेगा। समझ रहे ना, इसमें कंडीशन पे निर्भर करेगा कि जितने कंडीशन लगेगा उतने पैरामीटर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। है, हम नहीं बता सकते कि इसमें 5 गो होगा, 3 गो होगा, 4 गो। लेकिन इफ सिंटेक्स में हम पैरामीटर बता सकते हैं कितने हो गए, 1 2 3। तो क्या ये समझ में आया। अब इसको देखिए यूटिलाइज करते हैं कि यहाँ इसको कहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज किया जाता है। तो इतना समझिए कि नेस्टेड इफ का यूज कहाँ करते हैं, तो नेस्टेड इफ का यूज करते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल कंडीशन हो, और हर एक के लिए ईच कंडीशन के लिए डिफरेंट रिजल्ट आना चाहिए। क्या होगा, डिफरेंट रिजल्ट होना चाहिए। आई होता है ये, डिफरेंट रिजल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट। ईच कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट होना चाहिए। WFE, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रिजल्ट होना चाहिए। तो यही है कि मल्टीपल कंडीशन, और हर एक कंडीशन के लिए जितने भी मल्टीपल कंडीशन, जैसे मल्टीपल कंडीशन का मतलब 5 कंडीशन, तो 5 कंडीशन में अलग अलग, पांचों कंडीशन का अलग अलग रिजल्ट आएगा, तब हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। चलिए अब देखिए इसको हम हटाते हैं, और यहाँ पे इससे रिलेटेड मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हम, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि मैनेजर रहेगा तो बोनस हम कितना देंगे, 5,000 देंगे। सुपरवाइजर रहेगा तो बोनस कितना देंगे, 3,000। क्लर्क रहेगा तो 2,500, और पियून रहेगा तो 2,000 देंगे।
तो कहने का मतलब है कि इसमें कितने कंडीशन है टोटल? 4 है, मतलब एक से ज्यादा है ना। और हर एक कंडीशन के लिए क्या है, अलग अलग रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर कलर कंडीशन रहेगा तो 2500 आएगा रिजल्ट, सुपरवाइजर रहेगा तो क्या आएगा 3000, मैनेजर रहेगा तो 5000, प्यून रहेगा तो 2000। कहने का मतलब है कि अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो पहले इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉजिकल कंडीशन। तो इसमें क्या चेक करे, मैनेजर। तो मैनेजर किस सेल में मिलेगा, इस सेल में ना। तो इज इक्वल टू लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, MANAGER, मैनेजर। अगर मैनेजर के बराबर रहेगा तो हम क्या दिखाएंगे, 500। लेकिन नहीं रहेगा तो क्या फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स की जगह पे क्या हम फॉल्स प्रिंट करवाएंगे, क्या आगे कंडीशन चेक करेंगे, आगे कंडीशन चेक करेंगे ना। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिख देंगे, इफ लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लॉजिक टेस्ट। तो फिर इसी सेल को लेंगे कि नहीं, और इस इक्वल टू इस बार क्या देखेंगे, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर रहेगा तो क्या दे देंगे, 3000, और कॉमा देंगे। फिर क्या करेंगे, फॉल्स में क्या चलाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लॉजिक टेस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमा, और उसके बाद क्या कर देंगे, 2500। अब देखो यहाँ पे जितने भी डेजिग्नेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, मैनेजर को कवर कर लिए, सुपरवाइजर को कवर कर लिए, कलर को कवर कर लिए, बच मेरा क्या आ गया, पियोन। मतलब पियोन बच गया तो उसको मैं अलावा में डाल देंगे, ऐसे पियोन कितना फॉल्स में कि नहीं बचे, मतलब कुछ, अगर मैनेजर नहीं आया, सुपरवाइजर नहीं है, क्लर्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पियोन ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2000 पियोन कर लेंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, जितना ब्रैकेट ओपन किया उतना ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे, और इंटर कर देंगे। आगे आइए सबका, देखिए पियोन है कहीं पे, यहाँ पे पियोन 2000 आ गई। तो क्या इस तरीके से बन जाएगा नेस्टेड इफ। तो ठीक है, इस वीडियो में इफ और नेस्टेड इफ बताया है, तो इसको देखिएगा और अगले क्लास बनाइएगा। थैंक यू।